दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों अक्सर मैं देखता हूं कि लोग आकर के बोलते हैं कि सर हमारे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हमें कोई फीवर भी नहीं है, फिर भी हमारे बार बार मुंह में छाले होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने स्मोकिंग करना शुरू किया है, जो टॉबैको च्युइंग करते हैं, पान मसाला खाते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे जो मार्केट में जो पदार्थ मिलते हैं उनका सेवन करते हैं, तो उन लोगों को छाले होने अमूमन एक बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने कुछ खाते भी नहीं है, हमारे कोई स्मोकिंग का शौक भी नहीं है, फिर भी हमें मुंह में छाले हो जाते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि छाले आपके मुंह में किस किस कारण से हो सकते हैं और आप उसे होम रेमेडी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे इस चैनल पर लगातार, और आप लोगों का जो प्रेम और स्नेह मिल रहा है इस चैनल को, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभारी है हम सभी लोग। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात ये है कि अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है आपके शरीर के अंदर, तो आपके हो सकता है कि मुंह में छाले होने की समस्या हो जाए। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कब्ज़ की समस्या बहुत लंबे समय से बनी आ रही है, जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, जिनको फाइबर डाइट्स जो लोग नहीं रहते हैं, या फिर खाना जो है बहुत सटीक टाइम पर नहीं खा पाते हैं, तो उन लोगों को भी मुंह में छाले यानी कि माउथ अल्सर की प्रॉब्लम दोस्तों हो सकती है। दूसरा जो कारण है एक वायरस जिसे हम बोलते हैं हर्पिस जोस्टर या हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये दोनों भी मुंह में छाले होने का बहुत ही बड़ा कारण है, जिसके कारण से भी होता है। फंगल इन्फेक्शन भी एक इसका कारण हो सकता है, उसके कारण भी मुंह में छाले हो सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारे पेट में गर्मी हो गई तो मुंह में छाले हो गए। तो इन छालों को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है, अगर सबसे पहले तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपके छाले बार बार होते जा रहे हैं, आपके ठीक नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन के कारण आपको छाला हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपको कोई वायरल, जैसे कि मैंने बताया, हर्पिस सिम्प्लेक्स या हर्पिस जोस्टर भी इसका कारण हो सकता है। अगर ये दोनों कारण है तो आपको डॉक्टर से मिलकर के सलाह लेनी चाहिए और आपको इसका पूर्णतया पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको बार बार कब्ज होती है और उस कब्ज के कारण आपके छाले हो रहे हैं, तो आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। और दूसरा, अगर हर्पिस जोस्टर या हर्पिस सिम्प्लेक्स है तो इस कंडीशन में मेल और फीमेल यानी कि आपका जो वैवाहिक संबंध है, जो शारीरिक संबंध है, वो इस दौरान नहीं बनने चाहिए, क्योंकि वो ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत ही जल्दी लोगों में सर्कुलेट होता है, ट्रांसमिट हो सकता है ये, है ना। तो अब बात करते हैं कि पेट की गर्मी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण छाले तो क्या करें। तो इस कंडीशन में आपको विटामिन E के कैप्सूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो डॉक्टर अमूमन इसमें लिखते हैं। लेकिन हम बहुत बात करते हैं कि हम बिना दवा कैसे स्वस्थ रहें। सबसे पहली बात तो हम लोग, हमारे चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि आप बिना दवा लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर पेट में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, त्रिफला का पाउडर। मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि त्रिफला जो है वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, त्रिफला का पाउडर यूज़ कर सकते हैं रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद में, और सुबह उठते ही खाली पेट आपको आधा चम्मच और लेना है, हल्के गुनगुने पानी में इसको घोल करके लेंगे। आपके पेट में जो भी समस्या है वो शांत होगी, और आपके जो छाले जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो रिपीट नहीं होंगे, यानी कि आपको छाले होना ही बंद हो जाएंगे। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको विटामिन B12 से संबंधित जो फ्रूट्स हैं वो आपको खाने चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वैसे तो मैं कभी अपने किसी वीडियो में रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन करें। तो आज भी ये कहूँगा कि आपको किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। आप उसके लिए सफ़ेद मूसली, शतावर, ये सारी चीज़ें प्रयोग ले सकते हैं। गोखरू ले सकते हैं। पुनर्नवादी मंडूर के नाम से जो आयुर्वेदिक औषधि आती है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और पुनर्नवा क्वाथ भी ले सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अब बात आती है अनादर किसी और सप्लीमेंट की या फिर आयुर्वेदिक औषधि की या घरेलू नुस्खों की, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि शहद एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक औषधि के रूप में यह काम करता है। आपको करना क्या है दोस्तों, शहद को आपके जो छाले हो रहे हैं, छालों में लगा करके आपको कुल्ला करना है, तो भी आपको छालों में रिलीफ मिलेगा। दूसरी रेमेडी क्या हो सकती है, नमक के पानी को आपको गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में नमक डालना है। नमक डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसे गरारे करेंगे। 15 से 20 मिनट तक आपको ऐसा करना है, और हर 2 मिनट तक आपको इसको मुंह में रखना है, और मुंह में रखने के बाद इस पानी को निकाल देना है। तो भी आपके जो छाले हो रहे हैं बार बार, वो छालों की समस्या है, जो पेन हो रहा है वो पेन आपका दर्द में आपको राहत मिलेगी। और इसके लिए एक सबसे अच्छी रामबाण औषधि के रूप में आपने सुना होगा मुलेठी। तो आपको मुलेठी के साथ में क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल आपने 20 ग्राम मुलेठी पाउडर लिया, उसके अंदर 5 हरी इलायची आपको मिक्स करनी है। 20 ग्राम मुलेठी, 5 हरी इलायची, और साथ में धागे वाली मिश्री आपको आपकी आवश्यकता अनुसार आपको उसमें मिक्स करना है, उसको पाउडर बना लेना है। उस पाउडर को क्या करना है, आपके जो जहाँ जहाँ आपके छाले हैं उन छालों पर आपको लगा देना है, और छालों पर लगाने के बाद में आपको छोड़ देना है। 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद में आप जैसे साधारण जल से कुल्ला करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके छालों में जो दर्द था, जो सूजन थी,
वो पहले से बहुत कम हो गई। ऐसा दिन में 2 से 3 बार आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो पेट की छाले जो है, मुंह की सूजन है, छालों के कारण जो हुई है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर से कहूँगा, आपको ध्यान रखना चाहिए आपके पेट का, आपके जो भोजन का समय है वो आपका निश्चित होना चाहिए। साथ में आप आयुर्वेद में जो त्रिफला है, जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आयुर्वेद में कहावत है कि हरड़ बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दबा के खांख में 100 कोस ले जाए। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है दोस्तों। यानी कि आपके अगर पेट स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर निश्चित तौर पर स्वस्थ रह सकता है। चैनल पे बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जो लोग जल्दी इसको सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो खुद भी अपनी चिकित्सा करता है, लेकिन वो कैसे करता है लोगों को पता नहीं है। मैं आपको एक बात बार बार बोलता हूँ कि जो आयुर्वेद है वो एक बहुत बड़ा खजाना है, और आप बिना दवा के स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा लिखा भी है और सभी लोग इसको मानते भी है, अगर इसको सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि अभी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं वायरल का है, और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वायरल की चपेट में भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि आप कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी दवा के, तो उसी के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने। सबसे पहले तो महर्षि चरक ने अपनी एक पुस्तक में ये लिखा कि लंघनम परम औषधम, यानी कि अगर आप भोजन को त्यागते हैं तो भी वो एक बहुत बड़ी औषधि के समान है। जी हाँ, मैं उपवास चिकित्सा या फास्टिंग थेरेपी के बारे में आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से, कि बिना खाना खाए कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, या फिर आप सही तरीके से फास्टिंग थेरेपी कैसे ले सकते हैं, या इसको कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, लोग कहीं ना कहीं उल्टा सीधा भोजन करके कहीं ना कहीं ऐसे फूड्स खाते हैं जिनसे लोग लगातार बीमार होते चले जाते हैं। आजकल हर एक तीसरे व्यक्ति को समझ आता है कि उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बीपी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, शुगर लेवल, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं शुगर लेवल से परेशान है। बहुत सारी केमिकल्स, स्टेरॉइड्स हम लोग प्रतिदिन खाने लगे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात कर सकूं। तो इस वीडियो में हम फास्टिंग थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं। उपवास चिकित्सा वास्तव में आयुर्वेद की देन है। 5000 वर्ष पहले ही महर्षि चरक ने इसको कहा, और उसके बाद में 2016 में एक जापान के साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च की, जबकि आयुर्वेद में तो इसे 5000 वर्ष पहले ही बता दिया गया था दोस्तों। तो फास्टिंग यानी कि उपवास कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, उपवास करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आज व्रत किया, सप्ताह में एक बार करते हैं, कोई महीने में एक बार करते हैं, कोई वर्ष में एक बार करते हैं। तो सबका उपवास का अलग अलग हो सकता है, वो एक धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप करते हैं, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन भी कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों को वजन कम करना है, जिन लोगों को इम्यूनिटी वीक है, आपने देखा भी होगा कि कई बार डॉक्टर बोलता है कि आप ये फूड अवॉइड कर दीजिए, तो हम लोग बात भी मानते हैं, उस फूड को अवॉइड कर देते हैं। तो उस दौरान हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम बेहतर बनने लगता है अगर हम फास्टिंग करते हैं, तो यानी उपवास करते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन उपवास करना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो आपका रात्रि का भोजन है, उस रात्रि के भोजन को सूर्यास्त से पहले ले। अब आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो स्पेशली बात करूं जैन धर्म की, तो वहां पर लोग अपना रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले लेते हैं, और सुबह का भोजन जो है वो 11 बजे से पहले तक नहीं लेंगे। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। रात्रि का भोजन, आपका डिनर जो आप करने वाले हैं वो शाम को 6:30-7 बजे तक कर ले मैक्सिमम। उसके बाद में सुबह का भोजन जो है वो आपको 11 बजे नाश्ता करना है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो एक गैप मेंटेन होता है, जिससे आप फास्टिंग थेरेपी को ऑटोमेटिक ही चले जाते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम तो बेहतर बन ही रहा है, साथ में आपके बॉडी में जो विषाक्त हैं, टॉक्सिन्स हैं, उन पर काम करने के लिए बॉडी को समय मिलता है। ऐसा माना गया है रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में कैंसर जैसी सेल्स को भी बाहर निकलना पड़ता है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में अद्भुत है। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि जब आप फास्टिंग थेरेपी में जाती है तो आपका शरीर अपने आप शरीर को एल्कलाइज करेगा। फास्टिंग थेरेपी के दौरान, उपवास चिकित्सा के दौरान आपको नींबू पानी, हम जो लोग लेते हैं, नारियल पानी पीते हैं, ये सब कुछ क्षारीय होता है। आपको पता है हमारे रक्त का जो पीएच है वो 7.2 टू 7.4 होता है। प्रकृति ने हमें बहुत सोच समझ करके हमारे शरीर का निर्माण किया है, एक एक चीज को बहुत सोच करके बनाया है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे बिगाड़ने में लगते हैं। अब वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ
तो अगर आप फास्टिंग थेरेपी का यूज कर रहे हैं, आप अगर उपवास चिकित्सा को ले रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपका शरीर क्या करेगा, आपके शरीर को जो आंतरिक सेल्स हैं वो क्षारीय बनाने लगेगी, यानी कि आपका शरीर एल्कलाइज होना लगेगा। एल्कलाइज होने के साथ साथ ही क्या होगा, आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो शरीर से बाहर निकलने लगेंगे, आपके यूरिन के थ्रू, फीकल के थ्रू, आपकी आंतें क्लीन होने लगेगी, आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगेगा, क्योंकि आपकी जो लीवर है वो कहीं ना कहीं आपकी जो फैट है उसी को एनर्जी के रूप में काम में लेने लगता है। तो दोस्तों क्या सच में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो करना क्या चाहिए हम लोगों को? फास्टिंग जो नहीं करना चाहते हैं, कि बोले मैं नहीं मानता हूँ, या तो वो लोग प्रतिदिन शाम के भोजन को लेकर के इसको यूज कर सकते हैं आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए। बाकी जो लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं किसी भी ईश्वर का, भगवान का, जिनको आप मानते हैं, तो वहां आप क्या करें कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि आलू खा रहे हैं वो फास्ट में ना, साबूदाना की खिचड़ी खा रहे हैं, तो वो उनका पेट तो उतना ही भरा हुआ है, तो उसको फास्टिंग थेरेपी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर इस बात को आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दे, क्योंकि आपने प्रोटीन डाइट तो आपने ले लिया, आपने कार्ब्स ले लिए, तो शरीर को चाहिए क्या? प्रोटीन और कार्ब्स चाहिए, तो आप अन्न नहीं खा करके उसका एक सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। आपने केले के चिप्स खा लिए, तो वो फास्टिंग थेरेपी में नहीं आएगा। फास्टिंग थेरेपी का मतलब होता है आप फलाहार ले रहे हैं, या जल ले रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का आप लिक्विड ही ले रहे हैं। वो लिक्विड भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर शुगर कम हो। आप जैसे नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, इनका आप सेवन कर सकते हैं। किसी फल का जूस हो गया, लेकिन ये साबूदाना खिचड़ी, रागी का ये पकौड़िया, ये सब है, वो फास्ट थेरेपी में नहीं आता है। तो उस बात को अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दे। तो एक ही बात कहूंगा आप लोगों से मैं, फास्टिंग थेरेपी बहुत यूनिक है, और इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर स्वतः ही स्वस्थ होने लगेगा। इसको 21 दिन करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि मजा ही आ गया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में से जरूर शेयर करें, और आपको हो सकता है कि जरूरत ना हो इस वीडियो की, लेकिन आपके परिवार में या आपके मित्रों में किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है, तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।